स्वागत है आप सभी का। तो कक्षा 11 फर्स्ट ईयर वालों की बहुत कंप्लेंट आ रही थी, सर हमारे लिए कोई वीडियो अपलोडिंग नहीं हो रही है, क्या हमारी कोई क्लास नहीं है। तो भाई बिल्कुल क्लास है, मानता हूँ। ठीक है, तो आज मैं उसी सेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट है। तो उस चीज़ को भी हम लोगों को देखना है, तो मैं बहुत जल्दी आपका रिविज़न कराऊँगा। तो उसमें आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी विलम्ब के। तो चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट करते हैं और उसका पार्ट नंबर 1 ही आज आपके लिए है। तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट है भौतिक जगत से, ठीक है ना। तो भौतिक जगत में भौतिक जगत, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल बॉडी, सबको देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान में, भौतिक जगत में पहले स्टार्टिंग में जो आपके आएंगे वो मेन रूप से जो इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लग रहा है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपके कंजर्वेशन के लॉ हैं, ठीक है ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन में सबसे पहले है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, हम उसको बता देते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लॉज ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ लीजिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही से नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो सिर्फ जहाँ पर ऊर्जा लिखी होती है वहाँ पर आप लिख देंगे द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका वही रहेगा, द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही से नष्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट में मैं इसको शामिल करूँगा कोणीय संवेग संरक्षण को, ठीक है। तो कोणीय संवेग संरक्षण की परिभाषा में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं बलागुओं के बारे में, ठीक है। यानी किसी भी निकाय पर अगर उसके अंदर जितने भी कण उपस्थित हैं उन पर लगने वाला बलागुण शून्य हो, ठीक है ना, बलागुण कितना हो? शून्य हो, तो उनका रेखीय संवेग या कोणीय संवेग जो होता है वो आपका नियत रहता है। कहाँ से परिभाषा निकलती है इसकी? टाउ बराबर डी जे अपॉन डेल्टा टी से निकलती है, ठीक है। देखिए कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बलागुण के बराबर होती है। अगर टाउ की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? डी जे अपॉन डी टी भी आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब डी जे इक्वल्स टू, या नीचे लिख लेते हैं, डी जे इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट और जे इक्वल्स टू नियतांक, ठीक है। जे आपका क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कहलाता है जे, ठीक है। और या फिर जे को आप आई इंटू ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आई इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं आई वन ओमेगा वन दिस इज इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। ओके, तो ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ये 3 संवेग संरक्षण के नियम हुए। इसके बाद आवेश संरक्षण का भी नियम है। आवेश संरक्षण में भी आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन बदल देंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही से नष्ट कर सकते हो। बाकी रही प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, तो प्रकृति के मूल बल आपके 4 हैं, ठीक है। इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं देख रहा हूँ क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा, ठीक है। आप विद्युत चुंबकीय बल की परिभाषा, ठीक है, दुर्बल और नाभिकीय बल की परिभाषा शॉर्ट है, तो उन पर भी एक निगाह देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, मात्रक, मापन और त्रुटियों के बारे में, ठीक है। मापन, मात्रक और त्रुटियों में सबसे पहले मात्रकों की बात कर लिया तो मात्रक जो होते हैं आपके 7 प्रकार की मूल राशियाँ, 7 टाइप्स की, और 7 ही प्रकार के उनके मूल मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रकों में कौन कौन से मूल मात्रक हैं वो मूल राशियों से निकाल लीजिएगा। तो उसमें अगर हम बात करें तो पहले मूल राशि आपकी आती है दूरी कह लीजिए, लंबाई कह लीजिए, ठीक है ना। इन सब के मात्रक जो होते हैं किसमें नापे आते हैं? मीटर में। तो ये आपकी थी मूल राशियाँ, और यहाँ पर इनके सामने बताते जाते हैं आपको मूल मात्रक, ठीक है। तो दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान आपकी एक ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है आपका? किलोग्राम होता है। ये सब हम पढ़ रहे हैं मूल मात्रकों के बारे में। दूसरा आता है समय, ठीक है। समय का मूल मात्रक आपका क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। देखिए लिखने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए आप फटाफट से सुनते जाइए। फिर चौथा लेते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र की ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रा आपका कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, और क्या रहेगा? ताप रहेगा, ताप का केल्विन या थीटा के अंदर हम एच बना के दिखाते हैं। तो ये थी आपकी मूल राशियाँ, उनके मूल मात्रक। उसके बाद आती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। इसमें डायमेंशंस आपके आएंगे भाई, ठीक है ना। डायमेंशंस को आप अच्छे से देख लीजिए। डायमेंशन इज डिपेंड अपॉन द फार्मूला, जो आपका विमीय सूत्र है वो फॉर्मूले यानी सूत्र के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाल का विमीय सूत्र अगर हम निकाल लें तो इसमें आपकी व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों में कौन कौन सी राशियाँ? सभी फॉर्मूले जितने भी आपको मालूम है वो सभी आपकी कैसी राशियाँ हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। इसमें आपका चाल आता है, क्षेत्रफल आता है, आयतन आता है, ठीक है ना, बल है, कार्य है, संवेग है, आवेग है, कोणीय संवेग, जितने फॉर्मूले हैं इन 6 को 7 को छोड़कर, और 2 पूरक राशियाँ आपकी कोण, एंगल और सॉलिड एंगल, कोण और घन कोण, ठीक है।
तो इस तरह से चाल की जैसे डायमेंशन पता करें तो चाल का जो फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी कैसी राशि है, मूल राशि है, समय कैसी राशि है, मूल राशि है। तो इसकी जो परिभाषा आती है कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 इक्वल्स टू दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से इसका मात्रक जो बनता है, बच्चे मात्रक में दिक्कत दे जाते हैं भाई। इस समय कोरोना काल में चक्कर ये है ना कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर को बिल्कुल हल्के में ले लिया। अगर ये, लेकिन ये मान के चलिए 11वीं क्लास आपका बेस है 12th के लिए, अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, थोड़ी सी भी नीरसता अगर आपने इधर दिखा दी, तो आपके लिए ये जो वीकनेस है वो लाइफ टाइम फुल टाइम आप इसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसमें जितनी भी कमियां हैं उनको समय रहते पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो चाल बराबर मात्रक निकालेंगे, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक आपका सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से डायमेंशंस की बात करें तो मीटर के लिए आप एल यूज़ करते हैं, सेकंड के लिए लेते हैं टी। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, ठीक है। एक और बता देते हैं, त्वरण का ले लेते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू समय टाइम, ठीक है, समय अंतराल। तो यहाँ से इसका मात्रक अगर निकाले तो वेग कह लो चाहे कह लो, राशियों के अंतर हो सकते हैं लेकिन मात्रक और डायमेंशन एक जैसे होते हैं। तो वेग परिवर्तन मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड, नीचे समय अंतराल अगेन है तो सेकंड अगेन, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशंस में अगर लिखेंगे तो मीटर की जगह आप एल लिखेंगे, टाइम की जगह लिखेंगे टी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए टी2। इसको आप अगर ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो इस तरह से आपकी डायमेंशंस निकलती हैं। डायमेंशंस हर एक बुक में, किसी भी बुक को आप उठा के देख लीजिए, उसमें 2-2 4-4 10-10 20-20 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, आप इन सबको देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं त्रुटियों के बारे में। तो त्रुटियों के जो प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की त्रुटियां आप लोग पढ़ेंगे। निरपेक्ष त्रुटि, आपकी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि होती है, और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि पर आपका सवाल न्यूमेरिकल आ सकता है, एक सवाल आ सकता है कि उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं। एक तो परसेंटेज में अगर दे रखा हुआ तो परसेंटेज में आइदर अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी मात्रक के साथ में दे रखा हो, किलोग्राम, समय या मीटर, सेंटीमीटर में अगर इस तरीके से कोई अंकित मान अगर दे रखा है, ठीक है, तो वो सेकंड टाइप होती है। तो उसके दोनों टाइप मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो उसके पहले टाइप जो है उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से कि अगर क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ठीक है। तो परसेंटेज एरर आपको उसकी गतिज ऊर्जा में निकालना है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की एरर आएगी, उसके लिए आपको गिवन करके दे रखा होगा। वो कह देगा कि द्रव्यमान के मापन में, सिर्फ मैं आपको इमेजिन करके बता रहा हूँ, द्रव्यमान के मापन में 2% की त्रुटि होती है और उस वस्तु के वेग में 4% की त्रुटि होती है, ठीक है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितने % की त्रुटि होगी, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं रिवीजन क्लासेस, और रिवीजन क्लासेस में हम लोग इस समय चैप्टर नंबर 2 मात्रक और विमित सूत्र पर आ चुके हैं। इसके बाद लगातार हम लोग जैसे चैप्टर 1 की जगह चैप्टर 2 बीच में शामिल कर लिया जाए, तो चैप्टर 1 एंड 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अगर उसमें से कुछ बचेगा तो वो अगले पार्ट में जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको देख लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो k इक्वल्स टू 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो हमने उसको उस फॉर्म में लिख लिया है, ओके। अब यहाँ पर आता है इसका परसेंटेज वाले फॉर्मूले में चेंज करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सिंपल है कि डेल्टा k अपॉन के, इसका लॉगरिथम वगैरह लेके, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जो भी अंकित मान हो उसको हटा दीजिए, जो कांस्टेंट है उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। m को आप उसी तरह से लिखेंगे, डेल्टा m अपॉन एम इंटू 100 प्लस जो भी पावर दे रखी है उसको आगे लिख लीजिए, प्लस लगाइए हमेशा, माइनस का कोई चक्कर नहीं होगा। तो +2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, ये वैल्यू आ गई आपके पास। आपको वैल्यू निकालनी है इस पूरे की, ठीक है। तो ये डेल्टा m अपॉन m का मान ये गिवन है, परसेंटेज ये पूरा दे रखा है, तो इस पूरे फैक्टर की जगह परसेंटेज लगाएंगे 2%, प्लस 2 बाहर ऊपर घात थी वो आ गई थी आगे, इंटू डेल्टा v का मान ये पूरा वाला फैक्टर 4%, ठीक है। तो बहुत सरल है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10%, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो गति ऊर्जा के मापन में कितने % की एरर आपके पास है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 10%, ठीक है। इसमें अब दूसरी टाइप कैसे बनती है वो देख लीजिए, उसमें परसेंटेज नहीं दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड टाइप इसी क्वेश्चन पे बेस करके मैंने आपके लिए बनाई है, तो इसमें परसेंटेज नहीं दे रखी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, केवल क्या दे रखा है 2.0 kg, यहाँ पर देखा 4.00 मीटर पर सेकेंड हो, तो आपको पता वही करना है गतिज ऊर्जा में कितने % की एरर होगी। यही डिफरेंशिटी है, यही दोनों में अंतर है, ठीक है ना। जो मैं आपसे अंतर की बात कर रहा था वो यही है, और इस पर सवाल 100, 100, 101% आना है, ठीक है, समझ लीजिए।
तो अब ये वाली वैल्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। चलिए भाई, क्लीन किया। अब वैल्यूज़ प्लेस करना है, ठीक है ना। तो वैल्यू प्लेस करने में हमें पता होना चाहिए एम की वैल्यू कितनी। एम का मान दे रखा है 2.0, नीचे लिख लिया करिए, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए डेल्टा एम का मान लास्ट वाले के नीचे 1 लगा दो, बाकी सब के आगे 0 kg। बहुत सारा नहीं समझ में आया दोबारा लिख के समझ लीजिए, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए वीडियो को। v इक्वल्स टू 4.00 कितना मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी की वैल्यू कैसे बताई मैंने, लास्ट वाले के नीचे 1, बाकी सबके आगे 0, दशमलव की जगह पर दशमलव लगा दो, डेसिमल की जगह पर डेसिमल। बस अब इन मानों को इस फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए, वैल्यू उसी फॉर्मूले में पेश की जाएगी। वैल्यू रखने में अंतर होता है, बाकी फार्मूला मेकिंग एज इट इज रखी है दोनों ही केसेस में। डेल्टा के अपन के इंटू 100। अब यहाँ वैल्यू डेल्टा एम की वैल्यू कितना है 0.1 अपॉन एम की वैल्यू 2.0 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 2 डेल्टा वी का मान 0.01 अपॉन 4.00 मल्टीप्लाई विद 100। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल हटाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ना कुछ सोचना, क्योंकि जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे। बस अब ये वैल्यू कितने 100 अपॉन 20, 25 जा 100, तो ये बचा 5 प्लस 2। यहाँ पर देखिए कितना बचा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। 100 अपॉन 400, तो 2 0 से 2 0 काटे आपने। 1 अपॉन 4 का मतलब 4 का 1 में भाग लगा दो, कितना आएगा 0.25, यही आएगा 0.25, ठीक है। 5 का 2 और 25 का मल्टीप्लाई करो, दिस विल भी कितना होगा 50, मान कितना 5.50, इतना परसेंट डेल्टा के मान में इतने परसेंट की एरर आई, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजिंग है कि किस तरीके से इन सवालों में थोड़ा सा अंतर होता है, इन पर डिपेंड क्वेश्चन 101% आना है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके हमने करा दिए। इसके बाद में आता है सार्थक अंक, ठीक है। सार्थक अंक की परिभाषा देख लीजिएगा। तो सार्थक अंकों के कई सारे नियम हैं, और मेरे फर्स्ट ईयर के जो वीडियो अपलोड हैं, ठीक है, कक्षा 11 के, उसमें सारे नियमों को मैंने अच्छे से समझाया है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ पर जाएं, और अगर अच्छे स्कोरिंग करनी है तो आप वहाँ पर जाकर अवश्य उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सार्थक अंक और कोटिमान से आपको एक एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हम लोगों का पूरा हुआ। सेकंड में प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा आ सकती है, परसेंटेज एरर भी देख लीजिएगा। बाकी एक प्रकाश वर्ष में कितनी डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी देखिए 9.46 10⁻15 मीटर, ओके। इस तरह से, और जो द्रव्यमान का मात्रक है, पार्सेक किसकी इकाई है, या चंद्रशेखर सीमा किसका द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक है, किसकी वैल्यू होती है 1.4 होता है इंटू सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 2 तक देख लीजिएगा। इसके बाद में विभिन्न विश्लेषण के ऊपर डिपेंड नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाइए भाई, शेयर कीजिए, ठीक है। आप देखोगे नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। इस वीडियो की जो सींग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे का वीडियो, ओके। फाइनली जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।